हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA ज्ञान जगत। अभी हमारा मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज यानी कि औसत का सीरीज़ वीडियो चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने इस टॉपिक के टाइप 1 को पढ़ा था और आज हम इस टॉपिक के टाइप 2 को पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक के टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है कि हमारा जो टाइप 2 है उसमें क्वेश्चन का फंक्शनिंग कैसा रहेगा। तो टाइप 2 है जब समूह में से कोई एक व्यक्ति कहीं चला जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं कि एक समूह में 5 व्यक्ति हैं और उन 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो है उस समूह को छोड़ करके कहीं चला जाता है। तो अब जो है उस समूह में कितने व्यक्ति बचेंगे? 4 व्यक्ति बचेंगे। ठीक है, पहले 5 व्यक्ति थे तो उनका एवरेज जो भी था, अब 4 होने के बाद उनके एवरेज में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या तो उनका एवरेज कुछ बढ़ जाएगा या फिर उनका एवरेज जो है कुछ घट जाएगा। तो जो 5वां व्यक्ति है जो समूह से निकल करके गया है उसी के कारण जो है एवरेज में ये परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है उस 5वें व्यक्ति का हमको वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करके बताता हूं। उसके बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बेस पर इसको शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 20 छात्र हैं और उनका औसत आयु कितना है? 12 वर्ष। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो 20 छात्र हैं इनका हम टोटल आयु निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 20। ये 20 छात्र हैं, 20 छात्रों का टोटल आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस 20 के साथ में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनकी एवरेज का। ठीक है, तो एवरेज कितना है? 12। तो 20 गुणा 12 हो गया। इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 240 वर्ष। ये जो 20 छात्र हैं इनका टोटल उम्र निकल करके कितना आ गया? 240 वर्ष। अब क्या होता है, एक लड़का जो है अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब एक जने जो है घट गया तो कितने बचे? 20 में से एक चला गया तो 19 बचे। अब ये जो 19 छात्र बच रहे हैं इनका हम टोटल उम्र निकालेंगे। तो एक जने के जाने के बाद क्या होता है, जो एवरेज है पुराना वाला उसमें 0.2 वर्ष की कमी हो जाती है। ठीक है, तो पहले 12 था, अब 0.2 वर्ष कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11.8 हो जाएगा। तो हम 19 के साथ में ये 11.8 का गुणा कर देंगे तो 19 छात्रों का जो है टोटल उम्र निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 साठे कितना होता है? 152। 152 का 2 लिखे, फिर दशमलव हो जाएगा। हासिल कितना है? 15। 19 से कम 19 और 15 कितना होता है? 34। 34 का 4 हो गया, हासिल 3 हो गया। फिर 19 से कम 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22। तो कितना आ गया? 224.2 वर्ष। अब हमको क्या ज्ञात करना है? उस लड़के की आयु ज्ञात करनी है। मतलब जो लड़का जो है इस समूह से निकल करके अपना स्थानांतरण करा लिया है उसका आयु ज्ञात करना है। तो इस लड़के का जो आयु है वो 20 छात्रों के टोटल आयु में शामिल है और ये जो 19 छात्रों का टोटल आयु है उसमें उस लड़के का आयु शामिल नहीं है। ठीक है, तो उस लड़के का आयु ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो 20 छात्रों का टोटल आयु है उसमें हमको 19 छात्रों के टोटल आयु को घटा देना है। तो घटा देते हैं। चलिए, ये 240 फिर माइनस हो जाएगा 224.2। तो 240 में जो है दशमलव वगैरह नहीं है तो दशमलव लगा के हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए 0 लिखे, तो अब वहाँ से हासिल लाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, अब दशमलव लगा देंगे, एक स्थान के बाद दशमलव है। फिर यहाँ पर 0 के जगह में 9 बचा, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 के जगह में 3 बचा, 3 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 15.8 वर्ष। वो जो लड़का है
जिसने अपना स्थानांतरण करा लिया उसका आयु निकल करके आ गया कितना, 15.8 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15.8 वर्ष। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड। अब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बेस पर इसको शॉर्टकट में सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं मिटा लेता हूँ। हाँ, हमको शॉर्टकट में इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो एवरेज है पुराना वाला उसको लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख लिया मैं। उसके बाद हमको देखना है कि जैसे ग्रुप में से एक जने निकल जाता है तो निकलने के बाद एवरेज में क्या परिवर्तन हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है, और अगर एवरेज घट रहा है तो हमको यहाँ पर प्लस करना है, ठीक है। और इसलिए करना है क्योंकि अगर एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो निकलने वाला व्यक्ति है वो एवरेज से कम लेकर के जाएगा, तब जाके एवरेज बढ़ेगा, ठीक है। और यदि एवरेज घट रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो निकलने वाला व्यक्ति है वो एवरेज से एक्स्ट्रा लेकर के जा रहा है, इसलिए एवरेज घट जा रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 0.2 वर्ष की कमी हो रही है एवरेज, तो मतलब यह है कि वो जो है एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब एक जने निकल गया 20 छात्र में से, तो कितने बचे, 19। उस संख्या को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जितना एवरेज में कमी हो रही है। जो 0.2 वर्ष की हो रही है तो यहाँ पर 0.2 का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 12, फिर ये 19 दूनी कितना होता है, 38। तो यहाँ पर एक स्थान के बाद दशमलव है तो 3.8 हो गया। अब 12 प्लस 3.8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 15.8 वर्ष हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15.8 वर्ष। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनका औसत वजन 28 किलोग्राम है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एवरेज को 28 है, 28 लिख लिए। उसके बाद एक व्यक्ति जब नौकरी पर चला गया तो एवरेज में क्या परिवर्तन हो रहा है, 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब उसका एवरेज जो वैल्यू है वो कम होगा, तो माइनस करेंगे। अब हम कितने जने बच रहे हैं, 10 जने थे, एक नौकरी पर चला गया तो कितने जने बचे, 9। यहाँ पर 9 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, 1 किलोग्राम एवरेज बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 28 हो गया, फिर -9, 1 कम 9 हो गया। 28 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 19 kg जो है नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति का वजन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 19 किलोग्राम। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दफ्तर में 26 कर्मचारियों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। एक दिन एक कर्मचारी काम पर नहीं आता है जिससे उनकी औसत ऊंचाई 0.4 सेंटीमीटर कम हो गई। काम पर नहीं आने वाले कर्मचारी की ऊंचाई कितनी है। चलिए फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो एवरेज है वो कितना है, 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 160। उसके बाद अब एक कर्मचारी जो है काम पर नहीं आता है तो उससे उनकी औसत ऊंचाई जो है 0.4 सेंटीमीटर कम हो जाती है। कम हो जाती है मतलब उसका ज़्यादा है औसत ऊंचाई, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब 26 कर्मचारी थे टोटल, एक जने काम पर नहीं आएगा तो कितने बचेंगे, 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 25, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जितना एवरेज में कमी हो रही, कितना हो रहा है, 0.4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 160, फिर ये 25 चौक कितना होता है, 100 होता है। एक स्थान के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये 10 हो गया। तो 160 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 सेंटीमीटर। तो जो काम पर नहीं आया उस कर्मचारी की ऊंचाई निकल कर के आ गया कितना, 170 सेंटीमीटर। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 170 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाती है।
कौन सी संख्या हटाई गई ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, औसत क्या है 20 है, तो हम 20 लिख लेंगे। उसके बाद एक संख्या हटाने के बाद जो है औसत कितना हो रहा है 15, तो 15 हो रहा है, पहले 20 था 15 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, मतलब जो संख्या हटाई गई है वो ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, अब 6 संख्या थे, एक संख्या हटा दिए तो कितना बचे 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब एवरेज कितना कम हो रहा है, तो 20 से 15 हुआ, मतलब 5 कम हुआ, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 20 प्लस 5 बचे कितना हो गया ये 25, 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो जो संख्या हटाई गई उसका मान कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 45, यानी कि ऑप्शन डी। अगर हम इसको मौखिक में निकालें मुँह जुबानी तो कैसे निकालेंगे, हमको ध्यान देना है कि पहले 6 संख्या थे, अब कितने संख्या हो जाएंगे 5। ठीक है, एक हट गया तो कितने हो जाएंगे 5। अब हमको 5 का क्या किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है जो कमी या वृद्धि हो रही। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 20 था एवरेज, अब कमी हो गई 15 हो गया, कितना कम हो गया 5, तो एक जने का 5 कम हुआ, तो 5 जने का कितना होगा 5 पचे 25 कम हो जाएगा, मतलब वो जो हटाया गया है उसका 25 एक्स्ट्रा लेके चला गया। ठीक है, तो 20 में हम 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी, यह हमको ज्ञात करना है। तो पहले 24 लड़कियां और एक शिक्षक, यानी कि 25 जने थे, 25 जने का औसत कितना है 15 वर्ष। तो पहले हम लिख लेते हैं, ये 15 लिख लिया। उसके बाद शिक्षक की आयु को हटा देते हैं तो औसत जो है 1 वर्ष कम हो जाती है, मतलब शिक्षक का जो आयु है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा लेकर के चला गया, इसलिए औसत कम हो रहा है, तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब 24 और एक 25 जने थे, 25 में से शिक्षक हट गया तो कितने बचे 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज में कितना कमी हो रहा है, तो 1 वर्ष की, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 15, फिर प्लस 24 से कम कितना 24, 24 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो शिक्षक की आयु क्या हो जाएगा 39 वर्ष हो जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39 वर्ष। इसको मौखिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले हमको देखना है कि टोटल 25 थे संख्या, अब 25 में से एक जने को हटा दिए तो कितने बचे 24। ठीक है, अब उस 24 का गुणा ना एवरेज में जो भी वृद्धि या कमी हो रहा है उसके साथ में करना है, तो यहाँ पर 1 वर्ष की कमी हो रहा है, तो 24 से कम 24 वर्ष कम हो जाएगा, यानी कि 24 वर्ष कम इसलिए होगा क्योंकि वो 24 वर्ष जो है शिक्षक लेके चला गया। ठीक है, तो जो शिक्षक का आयु ज्ञात करेंगे तो 15 में हम 24 को जोड़ देंगे तो 39 वर्ष हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। तो ये थे फ्रेंड्स एवरेज के टाइप 2 के क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एवरेज का जो टाइप 2 है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा और प्रॉफिटेबल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।